ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल, हर श्वास, हर घड़ी आपका शुक्राना ही शुक्राना है। शुक्राना गुरु महाराज अपने चरणों में लगाने का, शुक्राना गुरुजी अपने संग जोड़ने का, शुक्राना गुरुजी अपनी इतनी सारी रहमतें करने का, शुक्राना गुरुजी अपनी संगत बनाने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखने का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है 27 अप्रैल का। गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, मतलब एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही पॉजिटिविटी उसके अंदर, उसके बाद जो है मेरे अंदर आई, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये बात है कि अप्रैल की स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग के डेज में ही जो है बात हो गई थी कि हमारी संगत जो है लेके जा रही थी, बस लेके जा रही थी छतरपुर के लिए। हम लोग लुधियाना के रहने वाले हैं, तो उन्होंने बोला जाना है कि नहीं जाना, तो मैंने कहा अंकल जाना है, आप ऐसे करो हमारी 2 सीट्स रख लो, मेरी और मम्मा की। पापा से पूछा, कहते नहीं मैंने नहीं जाना, तो चलो भाई तो वैसे ही नहीं जाता। चलो ठीक है, 2 सीट्स रखवा दी, उन्होंने कंफर्म भी करवा दी। और हुआ क्या कि मेरे को ना एक दिन पहले ही पैसे आने थे, मेरे को आ गए थे, मेरे को पैसे आए। तो अगले दिन अंकल कहते हैं कि बेटा आप मेरी बात सुनो, आरती के बाद ही, तो आरती अभी होनी थी, अंकल का बर्थडे था तो केक वगैरह कट किया, उसके बाद जो है आरती होनी थी। पता नहीं आरती हो चुकी थी, मुझे याद नहीं संगत जी, हाँ आरती हो चुकी थी और मैं साइड पे खड़ी हुई। उसके बाद अंकल ने इशारा करा कि बेटा आप आओ, तो कहते जाना है, मैंने कहा हाँ जी, तो कहते, मैंने कहा अंकल अभी ना कंफर्म नहीं है, कहते कंफर्म क्या नहीं है, बस आप जा रहे हो बोल दिया ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कहते हाँ बस ठीक है, अब हम नाम लिख रहे हैं, आप है ना पैसे दे देना। मैंने कहा अच्छा अंकल ठीक है, मैं कुछ नहीं बोली, मैंने कहा अंकल एक सीट के करवा देते, एक सीट अभी आप होल्ड पे रख लो, अभी कंफर्म नहीं है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ है ना, तेनू कहता देख गुरुजी बुलवा रहे, मैं थोड़ी ना बोल रहा। मैंने कहा ठीक है, मैं क्या एक सीट के तो मैं आपको गूगल पे कर देती हूँ, मैंने उसी टाइम पे कर दिए। तो अंकल कहते नहीं मम्मी ने भी लेके जाना है, तू भी जाना है। मैंने कहा अंकल मैं तो अभी जाके आई हूँ, तो मम्मा चले जाएंगे, मैं नहीं जाती। कहते क्यों, किसने बोला, अभी अगर जाके आई है, महीना हो गया है ना गए हुए, तो क्या हो गया, अब गुरुजी देखो बुला रहे, गुरुजी के दरबार पे खड़ी है, तो गुरुजी बुलवा रहे हैं ना, तू चल। मैंने कहा अच्छा अंकल ठीक है, मैंने भी फिर सेकंड वाली के भी फिर से गूगल पे कर दिए। मैंने कहा चलो गुरु महाराज जी आप बुला रहे हो तो ठीक है, शुक्राना गुरुजी। अब ऐसे ही हुआ कि मैंने जब पैसे गूगल पे कर दिए दोनों सीट्स के, उसके बाद जो है मॉर्निंग, मतलब एक आंटी हैं साथ में खड़े हुए थे जिनके घर पे सत्संग था। आंटी कहते तुम पैसों की चिंता मत करो, क्योंकि उनको पता था कि हमारा जो है अभी हमारे घर में जो है एक बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। तो कहते कोई बात नहीं, हम लोग कईयों को हाफ रेट में भी लिख जा रहे। मैंने कहा आंटी नहीं पैसे की बात नहीं है, तो कहते फिर क्या दिक्कत है तुम्हें, कहते तू जा रही है, मैंने तेको कह दिया ना तेरे पैसे मैं दे दूंगी। मैंने कहा नहीं आंटी वो तो हो गया, वो तो कर दिए हैं। कहते हाँ अच्छा चल कर दिए, चल आते को मैं ब्लेसिंग्स हूँ। मतलब मैं इतनी हैरान हुई कि गुरुजी ने खुद ही अपने पैसे जो है गूगल पे करवाए आने के लिए, और उसके बाद जो है ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुजी ने वो ही हार दिया जो कि गुरुजी की गद्दी पे था। आंटी कहते देखो मैं आप ब्लेसिंग्स हूँ, और उसी दिन जो है गुरुजी मेरे पास भी आए थे, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी थी मेरे पापा और मेरे भाई के लिए। तो मैं समझ गई थी कि वो ब्लेसिंग्स घर लेके जानी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला था ध्यान लगा के जब मैं बैठी थी मंत्र जाप के टाइम पे, तो गुरुजी का एकदम मेरे को ऐसे हुआ कि मेरे पीछे से कोई आया और मुझे गुरुजी ही आए हैं, और गुरुजी ने ट्रे पकड़ी हुई है, उसके अंदर जो है कटोरा है, उसके अंदर हलवा प्रसाद देग प्रसाद है, कहते जा दे दे उन्हों। पहले तो मैं बहुत परेशान हैरान थी कि मैं किसको दूं, गुरुजी आप मुझे किसकी ब्लेसिंग्स देके गए हो।
तो समझ नहीं आई, तो गुरुपा ने फिर जो है वो हार दे दिया बाद में। तो फिर मुझे समझ आई कि ये जो ब्लेसिंग्स थी वो घर के लिए तो दी है, क्योंकि मैं गुरुजी से पहले मन में ऐसे बात आ गई थी तो गुरुजी से कर ली सत्संग में बैठे बैठे। तो फिर मुझे समझ आया कि वो ब्लेसिंग्स के रूप में, और गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स तभी दी जब बड़े मंदिर के लिए कंफर्मेशन होगी कि तुम्हारी सीट्स कंफर्म होगी, क्योंकि अंकल ने बोला कि बेटा अगर पैसे अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग अपने बंदों को थोड़ा ना छोड़ेंगे, सारी संगत बराबर होती है, तुम एटलीस्ट अपनी सीट्स तो कंफर्म करवा लो ना, फिर ये ना हो कि तुम लोग बोलो कि हमने जाना है और हमारे पास सीट्स ना हो तुम्हें लेके जाने के लिए। मैंने कहा हाँ जी अंकल ये भी बात ठीक है, और कहते हैं सफर भी लंबा है, 6-7 घंटे का रास्ता है, तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। मैंने कहा जी अंकल ठीक है। तो ऐसे हुआ, चलो गुरुजी ने करवा लिया फटाफट। उसके बाद क्या हुआ, मम्मा के फूफा जी हमारे घर के बिल्कुल पास ही रहते हैं, तो उनकी जो है तबीयत में काफी मतलब काफी बिगड़ गई थी, वो वेंटिलेटर तक पहुंच गए। तो फिर हो गया कि अब जाना है या नहीं जाना, मम्मा का तो कैंसिल ही हो गया था, मम्मा नहीं जा रहे थे, तो मम्मा की जगह पे कोई और एक आंटी हैं, पहले वो रेडी हो गए, फिर उनको भी अड़चन आ गई, उनके घर में ही फंक्शन था, मतलब ऊपर जो उनके रहते हैं उनके फंक्शन था, तो वो नहीं गए, उनके दोनों बेटे गए। तो फिर उन मम्मा की सीट आंटी ने पहले ली थी, क्योंकि उन्होंने भी अपने घर से 2 ही करवाई थी, तो उन्होंने कहा था चलो आप नहीं जा रहे तो मैं आपकी सीट पर चली जाती, फिर आगे कोई और चला गया। तो उन्होंने बोला कि पैसे, हमने कहा नहीं हमने पैसे नहीं लेने, क्योंकि ये गुरुजी की सेवा में गए, हम यही सपोज करेंगे कि मतलब वो सेवा में चले गए, हमें आंटी पैसे नहीं चाहिए। क्योंकि देखो काफी संगत ऐसे भी होती है जो नहीं जा सकती है ना, जो हाफ रेट में भी चली जाती है। अगर गुरु महाराज ने हमें इतना बनाया तो हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, और मैं गुरुजी से यही मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे इतना दो कि मैं सबकी हेल्प कर सकूं, मतलब कोई भी भूखा ना रहे। इतना होता है ना कि इतना मेरे अंदर बहुत होता है कि मैं इसकी भी हेल्प करूं इसकी भी हेल्प करूं, लेकिन इतना भी गुरुजी नहीं दे रहे हैं। जब भी गुरुजी आप दोगे ना, मैं जरूर सबकी हेल्प करूंगी, सबकी हेल्प करूंगी गुरुपा, आई प्रॉमिस। और जितना मेरे से होता है मैं करती भी हूँ, अल्टीमेटली वो आप ही करवाते हो, क्योंकि सब कुछ आपका दिया हुआ आप ही को अर्पण है। और वो इंसानियत ही है जो हम किसी की हेल्प करते हैं, है ना, किसी न किसी रूप में आके, और उनको भी अच्छा लगता है। तो गुरुजी इतने काबिल सबको बनाओ, जिनको आपने दिया है वो भी दूसरों की हेल्प कर सके, और हर कोई जो है अपने मुश्किल टाइम से बाहर आ सके। गुरुपा इतनी मेहर करो। फिर ऐसे हुआ, डेज पास में आते गए। फिर मेरे को मम्मा ने कहा कि तेरा भी कच्चा पक्का ही लग रहा है। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी यहाँ तो उनको आर लगा दो या पार लगा दो, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो आना है, क्योंकि वो गुरुजी के साथ थोड़ा अभी जुड़े ही हैं, सिर्फ वो अंकल ही जुड़े हैं। तो वो गुरुजी से बहुत ही वो बता रही थी कि वो गुरुजी के सारा दिन उनके घर में सत्संग वगैरह ही चलते रहते हैं, गुरुजी के शब्द बानी चलती रहती है। तो हुआ, मैंने कहा क्या पता मेरे जाने से वो ठीक हो जाए, या क्या बताऊं मेरे जाने से उनको मुक्ति मिल जाए, कुछ भी हो जाए। मैंने कहा मुझे तो जाना है। तो ऐसे हुआ, मैं जिनके साथ पहले गई थी वो तो बहुत लंबे टाइम के बाद लेके गए थे, और तब तक ना मंदिर बंद होने का टाइम हो जाता है, आश्रम बंद होने का टाइम हो जाता है, तो ब्लेसिंग्स वगैरह भी नहीं बंदा ले पाता, और फटाफट जल्दी जल्दी होती है। लेकिन ये अंकल बहुत आराम आराम से लेके गए, मतलब आराम से भी लेके गए, हमने खुले दर्शन हुए, संडे का दिन था, बहुत मजा आया। बस में भी गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी, बटरफ्लाई के रूप में, जब हम लोग जा रहे थे बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी, और भी बहुत तरीकों के रूप में हमारे साथ 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 व्हाइट कलर की बटरफ्लाई आती गई। और ऐसी ना किसी ने बोला कि शायद ना मंदिर ना बंद होगा, अंदर नहीं जाने देंगे, मतलब जहाँ पे गुरुजी का दरबार लगा होता है, लंगर हॉल में गुरुजी का दरबार लगा है, वहाँ पे जो है दर्शन करने पड़ेंगे। मेरे को लगा कि शायद वो कहीं और की बात करे, कहते नहीं यहाँ की बात हो रही है, बड़े मंदिर छतरपुर की बात हो रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी के दर पे तो जा रहे ना, बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी मुझे पहले बोल भी रहे थे कि कुड़िए तू वड्डे मंदिर आ, तेरे कष्ट कटने ने, तेरी फैमिली लिए ब्लेसिंग्स है, तू आके ले जा, वड्डे मंदिर आते आके ले जा। अब मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुपा आपने मुझे बुलाया, और हम लोग संगत जी हम लोग 5 बजे छतरपुर पहुंच भी गए थे। हम लोग सुबह यहाँ से 7 बजे निकले, और 5 बजे पहुंच भी गए थे, 7:30 को निकले थे हम लोग, और 5 बजे हम लोग मंदिर थे। और मैं जब पिछली बार गई थी ना, जैसे मैं बता रही थी, मैं लेट, हम लोग लेट हो गए थे, बस लेट हो गई थी, तो सिर्फ शटल सेवा ही थी, उन्होंने जो है पैदल जाने के लिए बंद कर दिया था, वो नहीं था टाइम ज्यादा होने के कारण, कि फिर मंदिर बंद हो जाएगा तो दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि संगत जो है दूर से भी आई है।
तो ऐसे हुआ, इस बार मेरा मन था, मैं पिछली बार गई थी, मैंने कहा गुरुजी नहीं, यहाँ तक तो पैदल आए हैं तो आगे भी तो पैदल जाना ही है ना। तो ऐसे ही हुआ, पहले एक आंटी ने रोक लिया हमें, क्योंकि मम्मा नहीं गए थे मेरे, और मेरे साथ एक और लड़की थी, 2 लड़कियाँ थी। तो ऐसे ही तो उन्होंने बोला कि आप लोग हमारे साथ-साथ ही चलना, लेकिन उनके फादर साहब भी थे, तो मैं मेरे को ये था कि नहीं गुरुपाद पैदल ही जाना है। ऐसे ही तो एक आंटी चले गए थे, चलो चलना शुरू करें। बस हम लोग उनके पीछे और एक और जो भैया मतलब जानते हैं जिनके थ्रू तो गए, तो उन्होंने भी जो है पूरा साथ दिया, मतलब पूरा ख्याल भी रखा। ख्याल भी क्या ही रखना था, गुरु जी के दरबार पे जा रहे थे और इतने बड़े तो हम नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुपा को पता है कि पेरेंट्स को तो होता ही है ना, और वो भी हमारे फैमिली ही हैं, एक तरह से फैमिली फ्रेंड्स ही हैं, तो उन्होंने भी जो है पूरा साथ दिया, मतलब वो भी हमारे साथ साथ ही रहे। तो जैसे ही जब मैं अंदर जा रही थी ना, हम लोग पहुंचे जोड़ा घर के पीछे ही जैसे मंदिर शुरू होता है, छतरपुर मंदिर। तो गुरपा मेरे को ना दिखा कि लोग, कई लोग ना ब्लेसिंग्स लेके निकल रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को भी आपको अपने साथ लेके चलना है। अब पता नहीं, फिर मेरे मन में आया कि अब मैं गुरुजी के चरण लेके चलूं और या फिर गुरुजी का स्वरूप लेके जाऊं। मैंने कहा गुरुपा देखो, छतरपुर से हमारे पास कुछ भी नहीं गया है। मैंने कहा गुरुजी एक ब्लेसिंग्स होती है ना कि नहीं ये आपकी है और यहाँ से लेके जानी है। मैंने कहा गुरुजी फिर लेके जाएंगे। मम्मा का फोन आया, पहुंच गए। मैंने कहा हाँ जी। कहते वीडियो कॉल कर। मैंने कहा मम्मा यहाँ पे अभी तो मैं बाहर ही हूँ। भी कहते नहीं, हाँ भी जब जोड़ा घर में जोड़े उतारेगी उसके बाद बंद कर दियो। तो ऐसे हुआ, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने उनको वीडियो कॉल करी, दिखाया, फोन ऐसे ही रख लिया, पता नहीं भी नहीं चला उस टाइम पे। देखो संगत जी, जब गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी होती हैं तो देखो कोई सेवादार नहीं मिला, किसी ने नहीं बोला, सेवादार कोई अंकल नहीं मिले, किसी ने नहीं बोला कि आपका फोन बंद कर दो। फोन थोड़ा सा टिल्ट भी कर लिया था कि पता ना चले, लेकिन किसी को गुरु महाराज ने एक सेकंड भी नहीं पता होने दिया। और इतनी उन्होंने उनको भी ब्लेस करना था क्योंकि मम्मा नहीं जा सके, तो उनका पूरा मन था हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। ऐसे ही तो मतलब मम्मा के और रिलेटिव भी थे, वो भी गुरु जी की संगत है, तो वो कहते हैं हमें भी दिखाओ, हम लोग भी कभी नहीं गए हैं। चलो मम्मा तो एक बार गए हैं, तो ऐसे उन्होंने भी देखा। और जोड़ा घर के जब हम लोग पास पहुंचे ना, मतलब वहां पे ना लाइन रुक गई, अंदर रश था क्योंकि संडे का भी दिन था, लाइन रुक गई। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने वहां से उनको ब्लेसिंग्स देनी होंगी। तो गुरुपा ने इस तरह मम्मा को भी ब्लेसिंग्स दी, अंदर तक गए तो देखा। मैंने कहा जब जहाँ पे गुरुजी का झूला है ना, तो मेरे मन में पता नहीं उस दिन क्या है, मैंने कहा गुरुपा आप यहाँ पे बैठे होते थे है ना अपनी फिजिकल फॉर्म में, और संगत यहाँ पे बैठती थी, देखो कितना मजा आता होगा ना उनको, जो आपको रूबरू जिन्होंने देखा है, जिन्होंने आपके दर्शन करे, वो कितने लकी हैं। तो बस ऐसे ही मेरे मन में आया, हम लोग फिर आगे आगे चलते गए। तो जब हम पहुंचे लंगर हॉल में, तो मेरे को वहां पे दिखी नहीं। मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप तो कह रहे थे वहां पे लगा हुआ है, लेकिन नहीं, आगे लगा हुआ था। फिर पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने कहा गुरुजी आपने पिंक कलर का पहना है ना, और बाय चांस मैं भी घर से जो है पिंक ही पहन के गई थी, पिंक और व्हाइट। मैंने कहा गुरुपा आपने तो ये साथ साथ का पहना हुआ है। नहीं, रेड कलर का गुरुजी ने चोला पहना हुआ था, पिंक कलर में स्वरूप था वहाँ पे। तो मुझे बड़ा ही आनंद आया, गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, चाय प्रसाद भी दिया। गुरुजी के सामने वाली, मतलब बिल्कुल सामने वाली रो में गुरुपा ने बिठाया, तो सेकंड रो में बड़े प्यारे दर्शन हुए। गुरु महाराज उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को ब्लेस करने का, मेरी पूरी संगत परिवार को ब्लेस करने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि फैमिली में से कोई एक भी जाता है तो पूरी फैमिली को ब्लेस करते हो, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या ही चाहिए होंगी। फिर मुझे था जब हम लोग बाहर निकले तो दिखा जहाँ पे गुरुजी के सारे रखे होते ना चोले वगैरह, तो रूम भी जो है बाहर से दिखा, उसके भी बाहर से दर्शन किए, बड़ा अच्छा लगा। फिर जब हम लोग लंगर करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ पे सिर्फ चाय प्रसाद हुआ, नीचे कईयों का लंगर प्रसाद हो रहा था, लेकिन हम लोग ऊपर में गए। तो एक आंटी कहते आप लोग अब पहुंचे हो? हमने कहा हाँ जी। एक अंकल थे हमारे साथ गए थे, उनके वाइफ को ना उनके घुटनों में आंटी के प्रॉब्लम है, तो वो ज्यादा तेज चल भी नहीं पाते, तो उनको था कि पता, वो पहले वेट कर रहे थे, कहते उनके पास तो फोन भी नहीं है कि फोन करके पूछ लें। पर सेवादार ने नहीं रुकने दिया वहाँ पे। सेवादार अंकल कहते नहीं नहीं अंकल प्लीज चलो चलो चलो। फिर हम लोग ऐसे ही हमने माथा भी टेक लिया। तो अब लंगर प्रसाद करते हुए तो संगत जी मेरी तो मतलब इतनी मुझे मिर्ची लगी, इतनी तो शायद थी भी नहीं, लेकिन मुझे बहुत मिर्ची लगी। मैंने कहा गुरुपा शुक्राना मेरे कष्ट काटने का। आप कितने, जब देखो सिर्फ लंगर प्रसाद से ही गुरुपा हमारे कष्ट काट देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सामने अंकल जी थे, तो उन्होंने फिर बाद में बोला कि दिग प्रसाद आप और ले लो, है ना, जब हम लोग बांटते। मैंने कहा नहीं ठीक है, जो गुरुपा ने दिया
उससे वो ही ठीक है मेरे लिए, सिर्फ वो ही है। ऐसी वो तो मेरे साथ जो हम लोग जैसे 4 जनों में होता है शेयरिंग, तो 2 और आंटियाँ थी। सब्जी भी उन्होंने ही ले ली, कहते कि तुम्हें बहुत मिर्ची लग रही है। और देखो चटनी आपसे ज़्यादा मेरे पास ही है, क्योंकि गुरुजी ने मेरे कष्ट काटने थे। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं थे। ऐसे हुआ फिर जल प्रसाद लिया, हम लोग वापसी हुए, तो फिर मैंने कहा गुरुजी मैं ब्लेसिंग्स लेने तो आई हूँ। और हम लोग जब बाहर आए अपने जोड़े लेके, तो गुरुजी ने बैल के रूप में भी दर्शन दिए। वहाँ पे व्हाइट कलर का बैल था, नंदी बैल के रूप में। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा गुरुपा आप सच में आप हर जगह पे अपने दर्शन दे रहे हो, इतने प्यारे प्यारे दर्शन हुए। फिर हमने ब्लेसिंग्स ली। ब्लेसिंग में जाके उन्होंने पूछा स्वरूप, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा गुरुपा मुझे माफ करना, लेकिन देखो पर देखो ये बात सच है कि हमारे पास बड़े मंदिर से एक भी स्वरूप नहीं गया, और हमारी बहुत तृष्णा थी कि आए। और बाई चांस ही गुरुपा ने मम्मा को मैसेज करा था कि तेनू तू मेरे को आएंगी ना बड़े मंदिर, मतलब छतरपुरा, मैं तेनू उतो स्वरूप ब्लेस करके देना है। तो देखो गुरुजी ने मेरे थ्रू मम्मा को मतलब घर पे आया, और मम्मा को भी उन्होंने ब्लेसिंग दी। मम्मा जब मैंने वीडियो कॉल करी ना मम्मा को, मम्मा कहते वाह, कहते मुझे गुरुजी का मैसेज आ गया था, कहते मैं आ रहे हो। फिर उन्होंने मुझे बड़े स्वरूप में बोला था, फिर मैंने कहा बड़े स्वरूप में उन्होंने आपके साथ आना होगा, मेरे साथ तो नहीं आए, मेरे साथ तो इसी स्वरूप में आए हैं। ऐसी बात जब हम लोग बस में गए, तो एक अंकल कहते हैं वाओ गुरुजी हमारे साथ आए हैं, देखो कितनी मतलब कितनी ब्लेसिंग्स वाली बात है। तो बड़े कई लोग बहुत खुश हुए। तो ऐसे ही आनंद बहुत आया। एक और जो हमारे साथ गए थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम नहीं लेके आए अपने घर के लिए, कहता नहीं दीदी वो है मम्मा जब आएगी अपने आप ले जाएंगे। तो वो भी फर्स्ट टाइम गया था, उसको पहले इतना पता भी नहीं है, लेकिन गुरुपा ने उसको बुलाना था ना अपने पास, तो उसने तो जल प्रसाद ही, आंटी के दोनों बेटे गए और दोनों में से कोई भी जल प्रसाद नहीं लेके गया। और मैं कहती रहेगी, उनके घर में फंक्शन थे आने के बाद भी, फर्स्ट को भी, तो मैंने कहा मम्मा चलो उनको ना जल प्रसाद थोड़ा सा दे दें। और देखो गुरुपा ने फिर भी उनको कितना बचाया। अब इनके चोट लगी 2 दिन पहले, तो बड़े मंदिर वाला जल प्रसाद ही उनके घर और उनकी बेटी के घर जगराओं तक गया। देख लो गुरुपा कैसे कैसे जो है कष्ट अपने आप कटवा देते हैं। थोड़े कष्ट तब कट गए, अब मैं कह ही रही थी कि उनके घर भी दे आओ दे आओ दे आओ, तो गुरुपा ने तभी देना था जब उनके ऊपर संकट आना था। गुरु जी खुद ही कष्ट काटते हैं, खुद ही देते हैं, और 10% भी हमारी ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपने मुझे बुलाया। फिर हम जब वापसी में आ रहे थे, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे वॉमिटिंग आ रही है। मतलब बस का सफर वैसे सूट नहीं भी करता, पर गुरु महाराज साथ में थे तो कुछ नहीं हुआ। तो एक आंटी कहते कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कोई इस गल वो नहीं लेना। कहीं उन्हें बोला ना वॉमिटिंग आ गई वॉमिटिंग आ गई, मैंने कहा नहीं मुझे इतनी भी नहीं आई, मुझे बिल्कुल थोड़ा सा हुआ, बट मुझे प्रॉपर वॉमिटिंग नहीं आई। कहते हैं ना तो वक्त कहते हैं ना हम लोग पंजाबी में कि वक्त आया, बस वही चीज हुई। तो कहते कोई बात नहीं, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया तो गुरुजी ने अपने आप ही जो करना है अपने आप ही कर देंगे। तो उन्होंने ऐसे ही सबको भी बोला, कहते कोई बात नहीं आप लोग ना इतना स्ट्रेस लो ना उसको दो। तो बड़ा आनंद आया। गुरुजी ने उसके बाद चाय प्रसाद का भी करवाया, फिर से चाय प्रसाद करवाया। गुरुजी ने मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और गुरु महाराज सबको इतना ब्लेस करना। और हमारे साथ जो मतलब 2 और गए थे वो अंकल, वो बिल्कुल भी उन्होंने बैठ के नहीं देखा। मतलब आप मान लो सुबह 6:30 6:15 के निकले हुए, हर चीज उन्होंने रखी बस में भी, है ना, लंगर प्रसाद भी बाकी। और देखो जो लोग लेके जाते हैं ना, उनकी उनकी देखो उनके गुरु जी सेवा देती है, और सेवा उन्होंने बहुत दिल से निभाई। आइस बॉक्स वगैरह सब कुछ, वो मतलब मुझे लगता है वो तो मतलब इतना, जैसे 6 घंटे का रास्ता, यहाँ से पहले हमें 8 घंटे लगे जाने में, आठ आठ 8.5 घंटे, आते हुए भी हमें 7 को घंटे लगे, 7-8 घंटे। उन्होंने बैठ के नहीं देखा, उन्होंने मुश्किल से सिर्फ 5 घंटे बैठे होंगे इतने सफर के टाइम में। वो भी गुरु पाप उनको ब्लेसिंग्स देते हो ना, हैट्स ऑफ है उनको भी। और आपकी ब्लेसिंग्स के करके ही वो देखो इतनी सेवा भी उन्होंने करी। तो आप उनको भी ब्लेस करना, जो नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, आप उनको भी बुलाओ और उनके भी कष्टों को काटो, और सबको हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ है तो वेल्थ है, सब कुछ है गुरुपा। मैं आपसे यही कहूंगी कि सबको हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, और सबको जो है अपने पास बुलाओ। और सबसे बड़ी बात, जब गुरुजी ने हमें 27 अप्रैल को बुलाया था, तो बड़े जो दरबार था वो अंदर से बंद था, क्योंकि शायद हमें भी लगा कि समाधि दिवस है आगे, तो गुरुजी का शायद उसकी तैयारियां कर रहे होंगे। तो
हमें भी आके पता चला नेक्स्ट डे कि गुरुजी ने अपनी संगत को फिजिकल फॉर्म में लास्ट टाइम 27 अप्रैल को ही बुलाया था और उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट पूर्णमासी पे मैं जो है समाधि मतलब मैं समाधि में चला जाऊंगा, मैं अपनी फिजिकल फॉर्म में तुम्हें नहीं दिखूंगा, मैं यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में नहीं लूंगा, मैं समाधि ले लूंगा। तो बहुत अच्छा लगा कि गुरुपा हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हम लोग आपके पास उन दिनों में हम क्या है, आपने ही हमें बुलाया, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अपने चरणों में ऐसे ही लगाए रखो। अब फिर से बुला लो, आपको पता ही है डामाडोल हो रहा है अभी भी, लेकिन बुला लो गुरुपा प्लीज, किसी भी तरीके से बुला लो आप। बस मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज फॉर एवरीथिंग। गुरु जी सर्वदा भला करे और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग्स देना, उनकी भी फैमिली को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज अपना गुरुजी के समक्ष बैठ के, गुरुजी के सामने बैठ के अपना ये सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। ये मेरे 12 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के सत्संग है। गुरुजी की बहुत इन दिनों में मेहर हुई है, उसके लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। 12 अप्रैल को होशियारपुर में गुरुजी का बैसाखी का दरबार लगा, वहाँ भजन और शब्द सुने और लास्ट में सब ने ढोल के साथ भांगड़ा डाला और बैसाखी की खुशी मनाई। इसके बाद लंगर प्रसाद और जल प्रसाद भी मिला। इतनी ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे रास्ते इंजन नंबर और बटरफ्लाई के दर्शन होते रहे, इसके लिए भी गुरुजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन एक और जगह माथा टेकने का अवसर मिला। उस जगह भी हम कभी नहीं गए, वहाँ भी हम पहली बार ही गए थे। इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला कि मैं हर वक्त बटरफ्लाई के रूप में तेरे घर और तेरे परिवार के साथ रहता हूँ। इसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी ने कहा मैंने तेरे बेटे को न्यू लाइफ प्लस कर दी। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल पल का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना। गुरुजी वो मेरा नहीं आपका ही बेटा है, अब हर वक्त आप उसकी रक्षा कर रहे हो, उसके लिए गुरुजी आपका लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 14 अप्रैल को हमारे जहाँ गुरुद्वारे में आइस कैंप लगा हुआ था। मैं और मेरी देवरानी भी आइस चेकिंग के लिए गए। जब हम आइस चेकिंग के बाद बाहर आए तो वहाँ पर चाय पकौड़े का लंगर चल रहा था। जब हम वहाँ जाकर बैठे तो तुरंत हमारे सामने लंगर प्रसाद की थाली आ गई। इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर हर पल पल का शुक्राना। गुरुजी आपकी कृपा से आपके दरबार में हमें बहुत ही टेस्टी लंगर प्रसाद खाने को मिला। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने अपने ज्योत में दर्शन देकर हमें बहुत ही भाग्यशाली बना दिया। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को 17 अप्रैल को मैसेज दिया कि मैं आज तुझे दर्शन देने आऊँगा, तो गुरुजी ने अपनी बात साबित कर दी। इसके लिए भी गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। गुरुजी आपने जो मुझे सत्संग करने का और सत्संग सुनाने के बाद दांत बख्शी हुई है, उसके लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत कम है। एक्चुअली मैं डेली 7 से 8 सत्संग सुन लेती हूँ। मुझे पता है मेरे इस सत्संग सुनने की सेवा से गुरुजी मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। गुरुजी डेली भर भर ब्लेसिंग दे रहे हैं। 18 अप्रैल को एक और चमत्कार हुआ। शाम को ज्योत में गुरुजी ने अपनी जूतियों के रूप में दर्शन दिए। इससे पहले दोपहर को मुझे मैसेज आया था कि आज मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो शाम को जब मेरे हस्बैंड ने देखा तो ज्योत में कुछ बना हुआ है, तो हमने तुरंत पिक ली और देखा कि उनमें गुरुजी की जूतियों का एक पैर बना हुआ है।
मतलब हम दोनों इतने हैरान हो गए कि क्या बताएं। जोत में गुरुजी की जूते बनना बहुत ही हैरानी वाली बात है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे दर्शन जैसे एक सपना ही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप जो इतने दर्शन दे रहे हैं, उन सब के लिए शुक्राना। इतना प्यार, इतना रहम, इतने दर्शन देने के लिए शुक्राना। दिल की गहराइयों से आपको करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। 19 अप्रैल को सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने टाइम देखा तो फ़ोन पर 5:55 हुए थे। तो सुबह आँख खोलते ही 555 की ब्लेसिंग मिल गई। तो इसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना। संगत जी, इसी 19 अप्रैल को सुबह अमृत वेले मुझे सोते समय इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाबों की खुशबू आई। तो अब ये खुशबू आई तो मेरी आँख खुली तो फ़ोन पर 3:45 का समय हुआ था। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू के सोते सोते आँख खुल गई। गुरुजी ने तो आप हमें निहाल ही कर दिया। इतनी हर रोज़ ब्लेसिंग मिल रही है कि क्या बताऊँ। गुरुजी, आपका दिल की गहराइयों से करोड़ करोड़ बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। 19 अप्रैल को पहले 3:45 पर गुरुजी ने रोज़ों की खुशबू, फिर 5:55 की ब्लेसिंग और फिर 7:45 पर क्रीम बटरफ्लाई के दर्शन, और वो भी मेरे सिर से लेकर पैर तक बटरफ्लाई का घूम के जाना। गुरुजी, आप इतने दर्शन देने का शुक्राना। हर एक श्वास श्वास का शुक्राना। संगत जी, 18 अप्रैल शाम को मुझे एक और सत्संग आया था, लेकिन वो मैं सुन नहीं पाई। उससे उसका टाइटल था कि आज मतलब 18 अप्रैल शाम 7:07 पर तुझे संकेत मिलेगा और दिव्य शक्ति का एहसास होगा। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। 7:07 पर ही मेरे हस्बैंड ने जोत में गुरुजी की जूतियाँ बनी देखी। हमने उसकी भी पिक ली हुई है। गुरुजी ने अपने दिव्य दर्शन दिए। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, शुक्राना। 19 अप्रैल को रात को गुरुजी ने चंदन तिलक में त्रिशूल के दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। 20 अप्रैल को हमारे बेटे को गुरुजी वो आपके ही बेटा है। वो गुरुजी संगत के साथ पहली बार घर वालों के अलावा कई जगह पर गुरुद्वारों में दर्शन के लिए गए। बड़े बेटे को 100 फीवर था पर फिर भी वो गया। जाते वक्त उसे मैंने दवाई भी दी और गुरुजी से अरदास की कि आप बच्चों के साथ साथ ही रहना। इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक पल पल का शुक्राना। गुरुजी, आप जो हम सबका इतना ध्यान रखते हो उसके लिए शुक्राना। 19 अप्रैल को सुबह सत्संग सुनते सुनते अचानक मैंने फ़ोन पर देखा तो उस पर 11:11 हुए थे। इसके साथ फ़ोन पर ही मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। 20 अप्रैल को मेरा बेटा अपनी यात्रा से लौटते वक्त हम सब के लिए केसगढ़ साहिब का प्रसाद लेकर आया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये प्रसाद देने के लिए शुक्राना। गुरुजी, आप खुद अपने इस घर में विराजमान हो। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपके होते हुए भी घर में बहुत कला क्लेश रहता है। इस वजह से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। गुरुजी, उनकी अच्छी सेहत के लिए मैंने आपके चरणों में अर्जी लगा रखी है। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारे घर का कलेश पूरी तरह से ख़त्म कर दें। इस परेशानी और कलेश के कारण मेरे पति की तबीयत भी खराब हो जाती है। गुरुजी, आप तो जानते हो कि हमारे घर, जो कि आपका ही घर है, वहाँ कलेश की वजह क्या है। गुरुजी, मेरी सास घर में सभी से पैसों को लेकर लड़ती रहती है। गुरुजी, आप उनको भी पूरी तरह शांत करें ताकि हमारे घर का कलह कलेश हमेशा के लिए शांत हो सके। गुरुजी, आप बार बार मैसेज देते हो कि तुम्हारा कर्ज जल्दी ख़त्म हो जाएगा। गुरुजी, हमने जिन लोगों से अपने पैसे वापस लेने हैं, आप जल्दी से वो पैसे वापस करवा दो। आप तो जानते ही हो कि जो लाखों रुपए हमने उन लोगों को देने हैं, उसकी वजह से हमारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई है। प्लीज़ गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर झोली फैलाकर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हमें हमारा दिया हुआ रुपया भी वापस दिलवा दो। हमें कोई ब्याज नहीं चाहिए। गुरुजी, आपको सब कुछ पता है। अब घर के क्लेश बर्दाश्त नहीं होते। हर वक्त ऐसे लगता है कि कहीं
इस क्लेश की वजह से मेरे हस्बैंड को कुछ हो ना जाए। वो हर वक्त इन पैसों की वजह से परेशान रहते हैं, हर वक्त मरने की बातें करते हैं। मुझे आप पर गुरुजी बहुत भरोसा है कि आप मेरे पति को कुछ नहीं होने दोगे। गुरुजी, आप जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। गुरुजी, प्रभु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 22 अप्रैल का गुरुजी ने चंदन तिलक में ओम के दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक पल पल का शुक्राना। 25 अप्रैल को सुबह मेरे कमरे में एक वाइट येलो कलर की बटरफ्लाई आ गई। ये बहुत ही चमत्कार था, क्योंकि आज तक एक भी बटरफ्लाई को मैंने ऐसा नहीं देखा। वो बटरफ्लाई लगातार मेरे बेटे के चप्पल के राउंड लगा रही थी। वो लगा वो लगातार मेरे बेटे की दोनों चप्पलों के गोल गोल राउंड 10 मिनट तक लगा रही थी। जरूर गुरुजी ने मेरे बेटे को बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक पल पल का शुक्राना। 3-4 दिन से घर के क्लेश की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं गुरुजी के आगे बैठे अरदास भी कर रही थी कि गुरुजी, अब मेरे और मेरे पति की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी है। अब हम दोनों में बिल्कुल ताकत नहीं है और सब बर्दाश्त करने की। गुरुजी को पता था कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उन्होंने मुझे हीलिंग देने के लिए अपने सत्संग में बुलाया। 27 अप्रैल को हमारे गांव शाहपुर में मंथली सत्संग होता है। तो अचानक मुझे संगत परिवार से फ़ोन आया कि आप हमारे साथ सत्संग चलो। वहां जाकर मन में बेचैनी खत्म हो गई। गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाकर बहुत हिम्मत दी और साथ में कहा, मुझे 3 बार रोजेज़ की फ्रेगनेंस आई, तो वो भी गुरुजी आपके प्रेजेंट फील हुई। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जब हम बाहर लंगर प्रसाद के लिए बैठे हुए तो हमें काफ़ी देर के बाद लंगर प्रसाद मिला। तो वहाँ बैठे बैठे मैंने अचानक ही अपना फेसबुक ओपन किया, तो सबसे पहले यही मैसेज आया था कि अगर तुझे इंतज़ार करवा रहा हूँ तो उसके भी मेरी कृपा छुपी हुई है। इस बात का मतलब मुझे तब समझ आया जब हम सत्संग के दरबार के से बाहर आकर अपने घर को जाने लगे, तो रास्ते में रात को हमारी गाड़ी के साथ एक गाड़ी टकरा गई, पर हम सब सेफ थे और गाड़ी को भी एक हल्की सी खरोंच आई। तो हम सब ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। तो तुरंत मेरे माइंड में वो बात मैसेज आया कि इंतज़ार में भी मेरी कृपा है। तो गुरुजी आपका अनंतम कोटि धन्यवाद। शुक्राना बाबू, शुक्राना। हम सबको सेफ रखने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना। हम तो जितने भी इस गाड़ी में थे उन सब की तरफ से आपको शुक्राना प्रभु, शुक्राना। 30 अप्रैल को गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को बहुत बड़ी खुशी नवाजी। इसके लिए गुरुजी आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी ने बहुत बड़ी खुशी दी। 29 अप्रैल रात को बच्चों को पता चला कि 30 अप्रैल 11 बजे बच्चों का 10th का बोर्ड का ICSE का रिजल्ट आएगा। तो हम सब टेंशन में थे। फिर जब 30 अप्रैल की सुबह मैं गुरुजी को चंदन तिलक कर रही थी, तो उसी वक्त गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी की आवाज़ 11 की कि आज 11 बजे रिज़ल्ट है। तो तुरंत मेरे दिमाग में आ गया कि 11 नंबर तो गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। तो इसका मतलब हमारे दोनों बच्चों को गुरुजी ने ही वे जो गुरुजी के बच्चे हैं वे दोनों अच्छे नंबरों से पास होंगे। जब 11 बजे बेटे ने लैपटॉप पर रिज़ल्ट चेक किया, तो दोनों का रिज़ल्ट देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए। मैं उसी वक्त लाख लाख बार गुरुजी का शुक्राना किया। दोनों के दोनों बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से 10th बोर्ड के में क्लियर पास हो गए। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े बेटे के परसेंट का टोटल किया तो 16 नंबर बनता है। इसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी अक्षय तृतीया के दिन बच्चों को रिजल्ट निकाल कर उन पर बहुत ज़्यादा ब्लेस कर दिया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक पल पल का शुक्राना। रिजल्ट से पहले मुझे गुरुजी ने मैसेज आया था कि आज 2 दीपक तेरे घर में चलेंगे। इसके लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो बहुत कम है। बच्चों के रिजल्ट के तुरंत बाद मैंने कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी को भोग लगाया। गुरुजी
आपने जो खुशी मेरे परिवार को दी है उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम मेरे पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, सास ससुर की तरफ से, ये अंतरानी देवर की तरफ से, हर सदस्य की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना। हर एक पल पल का शुक्राना। बच्चों की तरफ से भी आपको कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पति और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, आपने बच्चों को इतने अच्छे नंबरों से पास करके हमें बहुत ही खुशी दी है। इसके लिए गुरुजी आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना। हर एक पल पल का शुक्राना। हर एक सांस सांस का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरुबा, शुक्राना। आपने बच्चों को इतनी बड़ी खुशी देकर हमें तो धन्य कर दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर एक पल पल का शुक्राना। अब इसी के साथ में अपना ये अप्रैल मंथ का शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ। आगे नए सत्संग के साथ अपनी संगत परिवार के साथ रूबरू होंगी। इसके लिए अगर कोई भी गलती हो गई हो, कुछ भी मैंने गलत बोल दी, तो उसके लिए शुक्राना। गुरुजी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना हर एक पल का, शुक्राना शुक्राना।